नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, रेलवे के चुनाव हो रहे हैं जिसमें कि संगठनों की मान्यता का चुनाव है। और जैसा कि हमने आपको पहले और भी इंटरव्यूज और बातचीत दिखाई, जिसमें कि रेलवे के बड़े नेता हैं, एआरएफ के महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि ये रेलवे का चुनाव जो है, कोई इस बार का जो चुनाव है वो कोई आसान या ऐसे ही चुनाव नहीं है, ये चुनाव आखिरी हो सकते हैं। वो क्यों कहा था वो तो आपने वीडियो में देखा ही देखा। तो लेकिन ये बात भी कुछ इस बार दिख रहा है चुनाव में, मतलब ये चुनाव भले रेलवे को, लेकिन माहौल बिल्कुल आम चुनाव से आपको अलग नहीं दिखेगा, जो कि हमने बहुत बार आपको दिखाया भी कि कैसे चुनाव प्रचार हो रहे हैं। और पिछले दिनों अभी जो है 27 नवंबर को दिल्ली में, आप ऐसे समझिए कि पूरे रेलवे में देश भर में 68 डिवीजन, और उसमें से एक डिवीजन जो कि दिल्ली का डिवीजन है, वो संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ा डिवीजन है, जिसमें करीबन 35,000 कर्मचारी, यानी कि ये 35,000 कर्मचारी वोट डालेंगे इस रेलवे के चुनाव में। तो आप समझ, दिल्ली में जिस तरह दिल्ली की सर्दी मशहूर है, तो सर्दी बढ़ती जा रही है, उसी तरह रेलवे के चुनाव में, रेलवे में जो है चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। तो पिछले दिनों भी 27 नवंबर को दिल्ली डिवीजन का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जो कि डीआरएम ऑफिस के सामने हुआ था। तो वहां पर जो मतलब आदमी जो चुनाव में होता है ना कि ओबीसी एसोसिएशन, मीना एसोसिएशन, तो इस तरह के जो तरह तरह के गुट थे, उन्होंने वो भी मंच पर आए, उन्होंने कहा कि हम एआरएफ का सपोर्ट करते हैं। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है अनूप शर्मा जी हैं, जो कि एआईआरएफ यानी जो कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, उसका जो घटक दल है, प्रमुख घटक दल है एनआरएमयू, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, उसके दिल्ली डिवीजन के सेक्रेटरी हैं अनूप शर्मा जी। अनूप जी से हम समझते हैं कि इस चुनाव में ये जो छोटे छोटे जो एसोसिएशन है, उनकी क्या भूमिका होती है, क्योंकि अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भाई। अनूप जी, जो देखा चुनाव मतलब आम चुनाव से बिल्कुल अलग नहीं है, एकदम वही जोश खरोश कार्यकर्ताओं में, मतलब आप तो कहेंगे कि हम तो मजदूर हैं, कार्यकर्ता नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे संगठन थे, ओबीसी एसोसिएशन, मीना एसोसिएशन, तो ये लोग भी काफी आके कि हम आपका समर्थन करते, तो ये सब क्या मायने रखते हैं रेलवे के मजदूरों के चुनाव में? देखिए, हाँ, रेलवे कर्मचारी भी समाज का एक हिस्सा है। हाँ, जो चीजें समाज में है वो रेलवे कर्मचारियों के बीच में भी है। हाँ, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जिसका घटक नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। और दिल्ली डिवीजन हिंदुस्तान के 68 डिवीजनों में मैन पावर की दृष्टि से सबसे बड़ा डिवीजन है। दिल्ली डिवीजन अपने आप में कई जोनों से बड़ी स्ट्रेंथ रखता है, और 34,170 आदमी इस समय जो हमारा इलेक्ट्रोल है उसके ऊपर है, और वो अपने मत का प्रयोग करके, और मैं समझता हूँ कि नॉर्दर्न रेलवे को प्रभावित करने वाला है। तो इसलिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जो दिल्ली डिवीजन है, उसमें तमाम जो समान विचारधारा वाले लोग हैं उनको अपने साथ मिलाने का काम किया है। उस स्वेच्छा से आए हैं, उनको लगता है कि रेलवे के अंदर, रेलवे रहे सरकारी सेक्टर के अंदर, उसके लिए अगर जब कोई लड़ सकता है तो वो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लड़ सकती है। और हम सब के जो हित है वो उसी के साथ में सुरक्षित है। इसीलिए तमाम लोगों ने आज जो 27 तारीख को हम लोगों को ज्वाइन करने का काम किया है। तो मतलब तो अब सब आपके साथ आ ही गए, तो क्या है चुनाव में, मतलब अब तो आप होंगे कि अब तो जीत ही जाएंगे? मेरे को जो लोगों के भावनाओं से लगता है, मैंने पूरे डिवीजन का ब्रांच वाइज भ्रमण करने का काम किया, मैं मैन टू मैन कांटेक्ट किया है, और मैं हम लोगों ने जो काम किए है उसके बिना पर मेरे को लगता है कि इस बार दिल्ली डिवीजन एक ऐतिहासिक सफलता की तरफ बढ़ रहा है। अगर जब दिल्ली डिवीजन ऐतिहासिक सफलता की तरफ है, तो नॉर्दर्न के अंदर कोई दुनिया की ताकत नहीं कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को सिंगल यूनियन आने से रोक दे, क्योंकि ये जो दिल्ली डिवीजन की स्ट्रेंथ है, ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ये आप जो कह रहे थे कि मैन टू मैन कांटेक्ट, मतलब क्या इस चुनाव में एकदम हर एम्प्लॉय को आप लोग संपर्क करने की कोशिश करते हैं? मतलब कितना कैंपेन, ताकि लोग समझे आखिर ये कैंपेन कितना एग्रेसिव होता है, क्या होता है इसमें? देखिए, इसमें हम लोगों ने 3 लेयर्स के अंदर इस इलेक्शन को कैंपेन करने का काम किया है। अच्छा। एक लेयर के अंदर हमारे मंडल के तमाम पदाधिकारी, जो दिल्ली डिवीजन है, दिल्ली डिवीजन के अंदर 6 तरफ से रेलवे लाइनें दिल्ली डिवीजन के अंदर एंट्री करने का काम करती है। हमारे डिवीजन के 12 पदाधिकारियों को हमने 2-2 पदाधिकारी
हर एंड से लगा के और उनको दिल्ली के अंदर उनका समापन किया है। उन्होंने मैन टू मैन कॉन्टैक्ट किया है, ऑन ड्यूटी गेट पे, ऑन ड्यूटी ट्रैकमैन से, ऑन ड्यूटी हमारा CNW स्टाफ से, ऑन ड्यूटी इलेक्ट्रिकल स्टाफ से, हमारे मैकेनिकल स्टाफ से, ड्राइवरों से, गार्डों से, हमारा स्टेशन मास्टर से, हमारा संटिंग मैन से, हमारे तमाम रेलवे की जितनी भी कैटेगरी है उनको टच करने का काम किया। और दिल्ली के अंदर उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ी मीटिंग भी करने का काम किया। उसके अलावा हमारी ब्रांच मैन टू मैन कॉन्टैक्ट किए हुए, हर एक साथी के साथ में हमारे ब्रांच लेवल के साथी जुटे हुए हैं। और 4 नवंबर से लगातार मैं भी पूरे डिवीज़न का भ्रमण किया है। हर जगह पर बड़ी बड़ी मीटिंगें हम लोगों ने एड्रेस करने का काम किया है। हम लोगों ने अपने जो तमाम बंधु जो हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं, कहने का मतलब ये हमने वो भी सक्रिय किए हुए और तमाम लोग मिलजुल कर हम लोग प्रयास किए हुए हैं कि इस बार हम 20,000 प्लस वोट दिल्ली डिवीज़न से लेने का काम करें और नॉर्दर्न के अंदर केवल और केवल नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन जिसका कि चुनाव चिन्ह झंडा है उसको विजयी बनाने का काम। मतलब 35,000 कर्मचारियों में, यानी कि करीबन 35,000 है, इससे ज्यादा है ना कुछ, तो आप 35,000 में से आप कह रहे हैं कि 20,000 प्लस वोट आप ले लेंगे? हम लोगों को पूरी उम्मीद है लोगों से मिलने के बाद में, और हम लोगों ने लोगों के काम किए हैं, लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर। लोग हम लोगों की बात पे पूरा यकीन करने का काम करते हैं। हम लोग झूठ की बुनियाद पे कोई काम करते नहीं है, निस्वार्थ सेवा करते हैं, केवल उनके चंदे के सहारे अपनी यूनियन को चलाने का काम करते हैं। हम किसी दूसरे की जेब की तरफ झांकने का काम नहीं करते हैं जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग करते हैं। तो ये हमारी फितरत में नहीं है। कोई हमारा कितना ही बड़ा आलोचक भी होगा वो ये बात नहीं कह पाएगा कि फला काम के एवज में हमने फला कार्यकर्ता को कुछ लेने देने का काम किया। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो आप जब कह रहे हैं कि 35 में से 20,000 प्लस हम वोट लाने का इस बार मतलब है, आपका टारगेट है, इसका मतलब है कि इतने समय में आपने सबको कांटेक्ट कर लिया होगा एक तरह से? 100% हमने प्रत्येक आदमी को टच करने का काम किया है, ब्रांच के माध्यम से, हमारे मंडल के पदाधिकारियों के माध्यम से, और लगभग 25,000 आदमियों को बड़ी बड़ी मीटिंगों के माध्यम से मेरे द्वारा भी और मेरे जो दूसरे सहयोगी साथी हैं उनके द्वारा भी संपर्क साधने का प्रयास किया गया है। हम लोगों ने बड़ी बड़ी हर जगह पर बड़ी बड़ी मीटिंगें करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि अभी हम लोग लास्ट मीटिंग हम लोग 1 तारीख को दिल्ली सराय रोला के अंदर करने का काम करेंगे। अभी हम लोगों की कल भी शगुर बस्ती में मीटिंग है, उसके बाद में हम लोगों की पुरानी दिल्ली के अंदर एक मीटिंग रहती है। तो हम लोग सभी लोगों से जब पूर्णतः अपने इस कैंपेन को समापन की तरफ ले जाएंगे तो लगभग 30,000 आदमियों को हम लोग टच कर चुके हैं। 30,000 लोग, आप समझ सकते हैं, बातचीत से आपको अंदाजा लग रहा हो कि रेलवे चुनाव में इस बार कितनी गहमा गहमी है, कितना मतलब जोर लगाया जा रहा है। एक चीज ये बताइए अनूप जी, आप लोगों से इतने लोगों से मिल रहे हैं और चूंकि इस बार रेलवे का चुनाव ऐसा हो गया है कि चूंकि यूपीएस का जो गजट आया, मतलब यूपीएस का जो घोषणा हुआ है, गजट तो भी आना बाकी, उसका इंतजार है सबको, तो लोगों को मतलब रेलवे से जो बाहर के कर्मचारी उनको भी, खासकर शिव गोपाल मिश्रा जी को लेकर जो JCM में जाते हैं, तो उनको लेकर रेलवे की चुनाव पे बड़ी नजर है, बाहर के लोगों को भी। तो क्या रेलवे में जब आप इतने लोगों से आप मिले, सारे कर्मचारियों से, तो वहां पे यूपीएस के बारे में भी क्या कोई मुद्दा था उस तरह का? लोग आपको घेरने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि लोग तो कहते ही है ना कि यूपीएस ने हमको ओपीएस चाहिए था, कुछ ऐसा। देखिए, इस विषय को हमारे कैडर ने बड़ी साफ गोई के साथ में लोगों को बताने का काम किया। शुरुआत में लोगों में झिझक थी, जिस तरीके का बाहरी लोगों ने, रेलवे के जो लोग साथ थे उन लोगों ने जिस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास किया, तो हम लोगों ने तमाम अपने छोटे छोटे सेमिनार्स किए, उन लोगों को बताने का काम किया। देखिए, हम प्रोफेशनल स्ट्राइकर्स नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को, वो लोग हमारी एबिलिटी को जानते हैं, हम लोगों ने उनके लिए बहुत कुछ दिलवाने का काम किया आदरणीय मिश्रा जी के नेतृत्व में। मैं समझता हूं कि अभी हम लोग हाथी को पार निकाल चुके, अभी पूछ बाकी है, पूछ भी निकलवाने का काम करेंगे। ये तमाम लोग समझते हैं इस बात को कि जो लड़ाका संगठन है वो आप लोगों के बीच में नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन है। और मैं तो आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप SBI का एक कैलकुलेटर है, हमारा उसमें कोई गणना नहीं है। वो SBI का कैलकुलेटर बताता है कि भाई 2012 के अंदर कोई आदमी 2800 के ग्रेड पे में, मान लीजिए सीनियर क्लर्क भर्ती हुआ है, और वो 5400 के ग्रेड पे में रिटायर होता है चीफ OS के पद से, तो वो जब रिटायर होगा तो उसको NPS के अंदर जो पेंशन मिलेगी वो 1,10,000 के आसपास उसको पेंशन मिलेगी, लेकिन उस पर DR नहीं है। लेकिन अगर जब वो UPS में रिटायर होता है, ये मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर 60% विड्रॉवल की,
तो यूपीएस में भी 60% विड्रावल के बाद में उसकी पेंशन बनती है 91,267 रुपये। परंतु उसमें ये फायदा ये है कि उसमें डीआर है। मान लीजिएगा कोई आदमी 91,000 की के पेंशन पास पेंशन लेकर रिटायर होता है, तो आज की डेट में 53% डीआर है, तो उसको कितना पेंशन मिलेगा आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर जब वो विड्रा नहीं करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुनः मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एसबीआई का कैलकुलेटर है वो गणना कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर जब कोई रिटायर होगा 30 साल बाद में, अगर जब 60% विड्रा नहीं करता तो उसको 2,67,000 रुपये पेंशन मिलेगी। हम कोई अदानी अंबानी तो है नहीं, कर्मचारी को सोशल सिक्योरिटी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया है इस सोशल सिक्योरिटी को लेने के लिए। आप अगर जब पीछे बैक में जाकर देखेंगे तो तमाम अमेंडमेंट्स हमारे 1957 में जब पेंशन शुरू हुई है उसके बाद तमाम तरह के अमेंडमेंट्स हुए हैं। आज सरकार ने जो पहले एनपीएस ले आई थी वो यूपीएस पे आई है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लड़के हूबहू ओपीएस की तरह ही पेंशन लोगों को दिलवाने का काम करेंगे। जो हमारा पैसा कटता है, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने इस बात का आश्वासन दिया है, जो जेसीएम स्टाफ साइड के सेक्रेटरी भी है, उस पैसे को भी विद इंटरेस्ट उनको दिलवाने का काम करेंगे। इससे ज़्यादा और क्या आश्वासन दे सकते हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, यही हम लोगों की एक ताकत है कि लोग हमारी बात पर ट्रस्ट करने का काम करते हैं। नहीं, ये तो चलिए ठीक है, आपने अपने तरफ से बात की, लेकिन हमें जानना चाहिए, थोड़ा ईमानदारी से बोलिएगा, क्या लोग आपके इस लॉजिक से, इस तर्क से संतुष्ट नजर आते हैं? कि देखिए, मैंने ये बातें सभी लोगों के बीच में हर जगह पे करने का काम किया है। मेरे को एक जगह एक साथी ने प्रश्न किया और मैंने उसको बाकायदा सारे तथ्यों के साथ मुझसे बात करने का काम किया। मैं 26 तारीख को गाजियाबाद में था, तो गाजियाबाद में रनिंग के जो हमारा ट्रेनिंग स्कूल है, मैं उसमें था। केवल एक सज्जन ने इस बारे में प्रश्न किया था और मैंने उस सज्जन को पूर्णतः सभी लोगों के सामने पूरी बातों के साथ में, तथ्यों के साथ में समझाने का काम किया। और उस सज्जन ने सबसे ज्यादा नारे फिर हम ही लोगों के लगाने का काम किया कि जिन दो लोग हम लोगों को गुमराह किए हुए थे, अब हम समझ चुके हैं। क्योंकि हम लोगों का कोई राजनीतिक उद्देश्य तो है नहीं, हमारे यहाँ से कोई राजनीतिक पार्टी का कोई पिछलकू संगठन तो है नहीं। हम लोग तो केवल और केवल कर्मचारियों के लिए लड़ते हैं। तो जहाँ पर्सन आता है तो हम लोग वन वे कम्युनिकेशन नहीं करते, हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। अपनी बात भी कहते हैं, उनके पर्सन भी लेते हैं। उनका कोई पर्सन होता है, उनकी कोई जिज्ञासा होती है, जितना हम लोगों के पास में अपना ज्ञान है उसके हिसाब से हम लोग उनको संतुष्ट करने का काम करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% संतुष्टि के साथ में हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो ये हमारी खास बातचीत दिल्ली मंडल के तेज तर्रार मंत्री, जो एनआरएमयू है, उनके मंत्री, मतलब मंडल मंत्री जिनको कहते हैं, अनूप शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर यूपीएस का मुद्दा थे, लोग सवाल पूछते थे, लेकिन शुरुआती भ्रम के बाद जो कुछ लोगों के द्वारा फैलाया गया था, उसके बाद जब इनकी बातचीत हुई तो कर्मचारी इनकी बातों से संतुष्ट नजर आते हैं। और दूसरी बात, जो कि 35,000 वोटर्स हैं इस दिल्ली डिवीजन में, उसमें इनका टारगेट जो ये कह रहे हैं करीबन 20,000 प्लस मत जो है इनकी संस्था जो एनआरएमयू उसको मिलेगी। और तो फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि इनको कितना मिलता है और किससे, लेकिन ठीक है, जो इनका कहना था वो हमने आपको बताया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव होगा तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हम आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में हमें मदद मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।